नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ स्टिक को कैसे घुमाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस चैनल में सिखाता हूँ कराटे, फिटनेस, सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंटरेस्टिंग वीडियो लेके बहुत भाइयों का कमेंट आ रहा था बहुत पहले से कि सर हमें लाठी घुमाना सीखना है, हमें डंडा चलाना सीखना है, कैसे चलाना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि डंडा घुमाने से पहले आपको उसका फ्लो मोशन आना चाहिए कि किस प्रकार से घुमाते हैं, क्या रिस्क होता है, कैसे पकड़ते हैं डंडा को। सबसे पहले आज हम लोग वो सीखेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ हिप लेवल तक डंडा चलाना दोस्तों, क्योंकि मेरे पास है हिप लेवल तक डंडा और मैं बचपन से ही इतना ही शॉर्ट डंडा चलाता आ रहा हूं। और लॉन्ग डंडा मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया है और कभी आई थिंक परचेज भी नहीं किया मैंने लॉन्ग डंडा जो कुंफू वाले यूज करते हैं। तो मैं हमेशा शॉर्ट डंडा चलाता हूं और शॉर्ट डंडे के बारे में ही आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। शॉर्ट डंडे से फायदा ये होता है दोस्तों कि रिस्क बहुत कम होता है, चोटें कम लगती हैं दोस्तों, और अच्छे से मूव भी होता है, मतलब अच्छे से यूजफुल भी होता है, पकड़ भी उसका अच्छा होता है। और बड़ा डंडा मैं जल्द से जल्द परचेज करूंगा और उसका भी वीडियो मैं आप लोगों को बना के दूंगा। तो आज देखते हैं शॉर्ट डंडा कैसे चलाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे पास है कमर लेवल तक डंडा दोस्तों। ये सबसे पहले हम इसको घुमाना सीखेंगे, चाहे वो छोटा डंडा हो चाहे वो बड़ा डंडा हो जो कुंफू वाले यूज करते हैं दोस्तों, बड़ा डंडा हो। तो उस सबको चलाने के लिए सबसे पहले इसको पकड़ना सीखते हैं और इस पे रोटेशन करना सीखते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों पकड़ते हैं इसको बीच से हैं, इस प्रकार से, चाहे छोटा डंडा हो चाहे बड़ा डंडा हो, इस प्रकार से पकड़ते हैं और इस प्रकार से रोटेशन करते हैं दोस्तों। ये छोटा डंडा अधिकतर में दोस्तों इस प्रकार से रोटेशन करता हूं। इस प्रकार से रोटेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये रोटेशन करना पड़ेगा और साथ ही साथ जब मैं रोटेशन करता हूं तो ये दो फिंगरों में खिलाता हूं दोस्तों, इस प्रकार से। ये जो है ना, ये डंडा स्टिक्स, इन फिंगरों में मैं रोटेट करता हूं। देखो दोस्तों किसे ये पकड़ता हूं डंडा, यहां से ये देखो दोस्तों, ये दिख रहा है आपको। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इससे बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है और देखने में भी अच्छा लगता है जब ये उंगलियों में लहराता है ना, इस प्रकार से। ये देखो इस प्रकार से उंगलियों में लहराता है ये, तब देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। चाहे वो डंडा छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तब बहुत ही अच्छा। तो इस प्रकार से कैसे करना है, ये देखो दोस्तों, ये देखो मैं उंगलियों में घुमा रहा हूँ ना, तो इस प्रकार से आपको करना है, ये इस प्रकार से आपको करना है। देखो मेरा फिंगर में घूम रहा है ना, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। तो इसको करने के लिए दोस्तों ये फिंगरों का काम है, देखो कितना ब्यूटीफुल फिंगरों में घूमता है। तो सबसे पहले आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस प्रकार से। दोस्तों एक बात और बता दूं कि इसको आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है तभी ये बन पाएगा परफेक्ट। क्योंकि दोस्तों मैंने इसको कम से कम, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं दिन रात लगा रहता था ये डंडे को फिंगरों में नचाने के लिए और 10 बार गिरता था। आपको भरोसा नहीं है तो अभी से प्रैक्टिस करके देखो दोस्तों, आपसे कम से कम 10 बार गिरेगा, 20 बार गिरेगा दोस्तों, इतनी बार गिरेगा आपसे कि आप परेशान हो जाओगे और इसको सीखना ही छोड़ दोगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जितनी बार भी गिरे आपको प्रैक्टिस करते रहना है दोस्तों, हार नहीं मानना है। मार्शल आर्ट यही सिखाता है, कभी भी हार नहीं मानना है दोस्तों, आपको अटल रहना है इस पे और आपको इसको सीख के छोड़ना है। तो इसको मैंने इतना प्रैक्टिस किया, मैं जॉब भी जाता था तब भी इसको प्रैक्टिस करता था दोस्तों। तो आप लोगों को भी इतना ही प्रैक्टिस करना है जितना मैंने किया है। तो इसको नचाते रहना है इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से आपको नचाते रहना है, इस प्रकार से। आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों, छूटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको फिर उठा के उस प्रैक्टिस करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको नचाते रहना है इस प्रकार से। तो जब ये नचाना, ये देखो इस प्रकार से, ये 1 2 3 4 5 और ये थम, अब थम आएगा यहाँ से, ये ठीक है। फिर यहाँ से बेबी फिंगर आएगा, ये बेबी फिंगर 1, फिर ये आएगा ये वाला दूसरा 2 और ये 3 एंड 4, इस प्रकार से आपको नचाना है। तो सारा खेल आपका ये इस पे होगा, ये राइट दोस्तों, इस पोजीशन में। तो ये आ गया 1 2 3 4, इस प्रकार से। यहाँ से 1 गया, 2 ये आया वाला फिंगर आया, 3, फिर ये छोड़ा इसको, फिर हमारा थम्स आया इस प्रकार से। तो ये करना चाहना है हमको इस प्रकार से 1 2 3, ये देखो थम्स भी साथ साथ वर्क करेगा। तो थम्स का लास्ट में हेल्प रहेगा दोस्तों इस प्रकार से, ये राइट दोस्तों, इस प्रकार से, ये दोस्तों इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको हेल्प मिलेगा इस प्रकार से।
तो आपको अधिकतर 3 इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ से पकड़ना, फिर यहाँ से ये गया रोटेशन, फिर ये बेबी फिंगर आया, फिर यहाँ से ये वाला आया, ये वाला फिंगर, देन थम्स अप में। तो इस प्रकार से आपको नचाना है। फिर उसके बाद ये पकड़ के ये धीरे धीरे करना है। आपको धीरे धीरे पहले ये करना है। तो काफी जितना हो सके दोस्तों उतना प्रैक्टिस करना है। इस चीज को प्रैक्टिस करते 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 जब ये हो जाए परफेक्ट कि हाँ मेरा कलाई अच्छे से घूम रहा है, जहां चाहे मैं वहां घुमा सकता हूँ, ऐसा आपको लग रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, डंडे को पीछे से पकड़ना है, ऐसे घुमाना। फिर इसको जब यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों तब ये फिंगर लगाना है इस प्रकार से, ये देन उसके बाद ये करना है दोस्तों, ये इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से ये तो बहुत ही अच्छा लगता है। किसी भी वे में आप लोग इसको घुमा सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों। बहुत ही अच्छा डंडा चलाना सीख जाओगे आप लोग, इजी वे है। सबसे पहले आपको ये बेस्ट करना पड़ेगा और दूसरा दोस्तों ये फिंगर में। सबसे पहले ये फिंगर वाला प्रैक्टिस सबसे मेन और सबसे टफ होता है दोस्तों। ये फिंगर वाला बहुत है, इसमें आपको काफी दिन लग जाएगा इसको घुमाने में, राइट दोस्तों। बहुत बार गिरेगा, कम से कम 20, 50, 100 बार गिरेगा दोस्तों ये डंडा ऐसे घुमाते घुमाते आपको, राइट। तब जाके आप लोग सीख पाओगे। छोड़ना नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग भी डंडे के फैन हो तो बिल्कुल नहीं छोड़। तो जी हाँ दोस्तों, कि जैसे कि मैंने आज आप लोगों को सिखाया कि कैसे बेसिकली से अपने फिंगरों में रोटेशन करते हैं दोस्तों। बहुत यूजफुल होता है और बहुत टफ होता है दोस्तों फिंगरों में रोटेट करना दोस्तों। इतना मुश्किल होता है दोस्तों, आप थक जाओगे इसको करते बट फिनिशिंग नहीं आएगा। बट आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अड़े रहना है और आपको करके दिखाना है दोस्तों। अगर आप भी हो स्टिक चलाने के फैन तो दोस्तों अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो दोस्तों। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लॉकडाउन पे दोस्तों आपके पास टाइम भी है, लगाओ इसमें 2 या 3 या 4 जितना घंटा लगता है दोस्तों, आप इसको फिनिशिंग करके रहो दोस्तों और डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। बहुत टाइम लगता है दोस्तों इसको घुमाने में, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि मेरे को भी बहुत टाइम लगा था और मैं यहाँ इस सिचुएशन तक पहुंच गया था कि मैं अब छोड़ दूं, बट मैंने छोड़ा नहीं दोस्तों। उसमें घुमाता गया, गिरता गया, घुमाता गया, गिरता गया, बट मैंने इसे छोड़ा नहीं दोस्तों। आप लोग भी हो तो आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक जरूर करना, इससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। और साथ ही साथ उन दोस्तों पे शेयर करो दोस्तों जो भी डंडा का फैन है, जो भी बोलता है कि यार दोस्त मुझे डंडा घुमाने का शौक है, तो उन दोस्तों को भेजो दोस्तों। बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दोस्तों, अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो करो दोस्तों। आप लोगों को भाई का बहुत कमेंट आता है कि कितना फीस है, कहाँ सिखाते हो, क्या एड्रेस है, सब कुछ बताओ सर। तो मैं इंस्टाग्राम पे सब कुछ आप लोगों को जवाब दूंगा दोस्तों, अभी जाके मैसेज करके देखो। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैं फेसबुक पेज भी यूज करता हूँ। वहां पे मैं अपने इंटरव्यू की, कराटे की वीडियोस, फाइटिंग की, मेरी कहाँ का क्लास करता हूँ, कितने बच्चे हैं, सारा इन्फॉर्मेशन कराटे का मैं फेसबुक पेज पे देता हूँ। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर मुझे और ही वे में देखना चाहते हो तो टिकटॉक का भी अकाउंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाओ और वहां पे मेरी इतनी सारी वीडियोस है, जाके देखो दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।